हेलो दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी करंट अफेयर की 22 जनवरी 2024 का करंट अफेयर की क्लास है और पीछे की क्लासेस हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं, चलो आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओडिशा में स्थित है चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में उड़ीसा सरकार कटक से हिरणों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के बाद चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सांबर और गौर को शामिल करने की योजना बना रही है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये नाम याद रखना। चंदका दंपारा कहाँ है? ओडिशा में है। 1982 में एक अभ्यारण्य के रूप में नामित 1982 में इसको बनाया गया था। लुप्तप्राय वन्य जीवों और प्राणियों का निवास स्थान है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ अभ्यारण्य में अलग अलग मौसम होते हैं। वो मौसम तो सभी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ पर हाथी, चीतल, बोरकिंग हिरण, जंगली सुअर, रीसस बंदर, पेंगोलियन, स्थल भालू, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्गा और अन्य स्तनधारी शामिल हैं। तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाए गए थे? उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नाम से 1936 में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नाम अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो सबसे पहले बनाया गया था। कुछ नेशनल पार्क है जिनके बारे में हम जान लेते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला और कंवर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको बताता रहूंगा। हरियाणा में सुल्तानपुर है, कलेसर है। उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा, दोनों इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। झारखंड में हजारीबाग बहुत बार पूछा गया है। बेतला और धीमा, याद सभी रखने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं बताता जा रहा हूं वो उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो झारखंड में हजारीबाग। मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नंबर 2 सिरोही। सिरोही को थोड़ा याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्किम में कंचनजंगा इंपॉर्टेंट रहेगा। त्रिपुरा क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट रहेगा। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है। पलानी इंपॉर्टेंट रहेगा। पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क और इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे इतने, इनको देख लेना। मुकुरुथी नेशनल पार्क और गुनिडे नेशनल पार्क। ओडिशा में भितरकनिका मोस्ट इंपोर्टेंट है। भितरकनिका मोस्ट इंपोर्टेंट। सिमली इंपोर्टेंट रहेगा। नंदनकानन इंपोर्टेंट रहेगा और चिल्का। ओडिशा के चारों इंपोर्टेंट है और एक अभी हमने बताया था। ओडिशा में भितरकनिका, सिमली और नंदनकानन, चिल्का याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे चारों। मिजोरम माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, डम्फा अभ्यारण्य। तो मिजोरम में डम्फा अभ्यारण्य आपको याद रखना, डम्फा अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर दाचीग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। किश्तवाड़ और सलीम अली तीनों याद रखने हैं। दाचीग्राम, सलीम अली और किश्तवाड़। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन इंपोर्टेंट रहेगा और बुक्सा को याद कर लेना और इतने इंपोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। जल दपारा
राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क। ये पश्चिम बंगाल में है। असम के देख लेते हैं। मानस राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। मानस राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट है। नामेरी ओरांग पार्क, डिब्रूगढ़ इंपोर्टेंट रहेगा। दिहांग पटकाई इंपोर्टेंट रहेगा। दिहांग पटकाई इंपोर्टेंट रहेगा। और रायमोना नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय, गल्फ ऑफ कच्छ, तो गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट जो अभी बताया था, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फूलों की घाटी इंपोर्टेंट रहेगा। फूलों की घाटी कहाँ है? नंदा देवी इंपोर्टेंट रहेगा। राजा जी भी इंपोर्टेंट है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क तो अब पता ही होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है। गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क, तो आपको इसमें 4 इंपोर्टेंट है, ये तो याद रखने ही रखने हैं। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती इंपोर्टेंट रहेगा, इंद्रावती याद रखना। गुरु घासीदास याद रखना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। केरल साइलेंट वैली इंपोर्टेंट रहेगा। पेरियार इंपोर्टेंट रहेगा। अन्नामुदाई इंपोर्टेंट रहेगा। एर्नाकुलम इंपोर्टेंट रहेगा। और इसको भी याद कर लेना, मैथीकेतन नेशनल पार्क, तो ये केरल में इंपोर्टेंट रहेंगे। कर्नाटक में देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क नागरहोल इंपोर्टेंट रहेगा। बन्नेर घाटा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुडुरमुख नेशनल पार्क, तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। पंजाब में हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क इतना इंपोर्टेंट नहीं है, हरिके बैराज है ये। तेलंगाना महावीर हरिना वंशतली नेशनल पार्क, किन्नरसानी अभ्यारण्य इतने इंपोर्टेंट नहीं है। गोवा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, गोवा में है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चोरा राष्ट्रीय पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। असम में देखते हैं। मानस इंपोर्टेंट रहेगा, काजीरंगा इंपोर्टेंट रहेगा, डिब्रूगढ़ इंपोर्टेंट रहेगा, दिहांग पटकाई इंपोर्टेंट रहेगा। तो बच गए राय मोना नेशनल पार्क, ओरांग पार्क और नामेरी राष्ट्रीय पार्क। अगर याद हो जाए तो इनको याद रखना। राजस्थान में केवलादेव इंपोर्टेंट रहेगा, रणथंभौर इंपोर्टेंट रहेगा, सरिस्का इंपोर्टेंट रहेगा। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क ये मरुस्थल के ऊपर बनाया गया। दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क याद रखना, केवलादेव इंपोर्टेंट रहेगा। ताल छपार माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपोर्टेंट रहेगा। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश में देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। पेंच राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। पन्ना राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। संजय नेशनल पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। माधव राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट रहेगा। कुन्नो नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुन्नो नेशनल पार्क क्योंकि जो चीता लाए गए थे वो कुन्नो नेशनल पार्क में ही रखे गए हैं। मांडला प्रांत फोसिल राष्ट्रीय पार्क इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क, इसको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क। आंध्र प्रदेश कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुगवामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, कावला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क ये इंपोर्टेंट रहेगा। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क। नेलापत्तू राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय पार्क नहीं, ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र के देखते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क, चांदोली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तंसा नेशनल पार्क, थाने मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये इतने इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ बोरीवली पे थोड़ा ध्यान देना।
अंडमान निकोबार में देखते हैं सैडल पीक मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट रहेगा। माउंट हैरिस नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, साउथ बेटन नेशनल पार्क सबसे छोटा, तो ये इंपोर्टेंट रहेगा। साउथ बेटन नेशनल पार्क सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो हमने अभी बताया था लद्दाख में स्थित है। सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो अभी बताया था ये रहा, हेमिस राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा अंडमान निकोबार में साउथ पैटर्न नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, खीरगंगा और सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क तो इतने इंपोर्टेंट नहीं है, ये इनको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ग्रीन रूम्स यूक्रेन में बनाए गए। यूक्रेन में ग्रीन रूम्स बनाए गए क्योंकि यूक्रेन जिस स्थिति से गुजर रहा है, युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है यूक्रेन, तो वहां पे ग्रीन रूम बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और डेनमार्क सरकार ने हाल ही में यूक्रेन में ग्रीन रूम लॉन्च किया है। ग्रीन रूम विशेष रूप से सुसज्जित स्थान है जो पुलिस अधिकारी और बाल पीड़ित और अपराध के गवाहों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं। लक्ष्य बच्चों और युवाओं के बीच कानून प्रवर्तन में विश्वास पैदा करना है। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है कि ग्रीन रूम कहाँ बनाए गए हैं, तो ग्रीन रूम बनाए गए हैं यूक्रेन में। यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है कीव, राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और मुद्रा रिविन्या। इस देश में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। आज 22 तारीख है, आज हम अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। देखते हैं। अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा इन दिनों काफी जोरों से हो रही है, जिसके उद्घाटन का कार्यक्रम 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों संपन्न होगा। इसी बीच राम भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया शहर पर्थ में जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा। पर्थ में बनने वाला यह राम मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 721 फीट होगी। इस मंदिर के निर्माण का कार्य श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक संघ की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, आप चेक कर सकते हैं इस बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। देश तो काफी बड़ा है, पूरा महाद्वीप है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को भी बोलते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी सबसे बड़ा द्वीप बोलते हैं। जिसमें तस्मानिया और अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप के बारे में इसकी गणना हम कर सकते हैं। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सम्राट है एलिजाबेथ द्वितीय और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, जनसंख्या काफी कम है ऑस्ट्रेलिया में। चलो आगे देखते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को इनकी स्थापना हुई थी। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था।
तो अधिनियम आया था 1971 में और 21 जनवरी 1972 को स्थापना की गई थी। तो आगे चलते हैं थोड़ा। मिस्र देश ने विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो मिस्र देश है, मिस्र देश ने जितनी भी विश्व धरोहर है, मिस्र देश में विश्व धरोहर क्या होती है, ऐसे विशेष स्थल जो वन क्षेत्र भी हो सकते हैं, पर्वत भी हो सकते हैं, झील भी, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर को भी इसमें किया जा सकता है, उनको विश्व धरोहर में रखा जाता है कि उनमें कुछ ना कुछ चीजें खास होती है। वर्तमान में 851 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो जैसे मिस्र के जो पिरामिड हैं, पिरामिडों को रखा गया है। तो जितनी भी ये जगह विश्व धरोहर की स्थल हैं, वहां पे मिस्र देश ने सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो मिस्र देश के बारे में कुछ जानते हैं। तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा, और राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री कमाल गंजोरी है मिस्र देश के। और मिस्र की आपको मुद्रा पता ही होगी, मिस्री पाउंड है मिस्र की मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट 6, भारत सरकार ने म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की। फेंसिंग क्या होती है? तार बाड़, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि तार बाड़ होती है फेंसिंग। अभी तक म्यांमार की लगभग 1600 किलोमीटर की जो हमारी बाउंड्री है, वहां पे फेंसिंग नहीं हुई है। तो अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि यहाँ पे फेंसिंग की जाएगी। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी देश हैं। इनके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे, और आधुनिक इतिहास में तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं हो सकते। आधुनिक काल में 1937 तक बर्मा भी भारत का हिस्सा था। ये अंग्रेजों ने भाई अलग किया। बर्मा के अधिकतर लोग बौद्ध हैं और इस नाते भी भारत का सांस्कृतिक संबंध बनता है। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए बर्मा आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। तो जिसको बर्मा या म्यांमार नाम से जानते हैं, राजधानी आपको पता ही होगा, नैपिडो इसकी राजधानी है। पहले रंगून थी, रंगून अभी भी इसका सबसे बड़ा शहर है। स्थापना बाद में नैपिडो राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। राष्ट्रपति है यू विन मिंट और राज्य सलाहकार है आन सान सू की। तो आन सान सू की इनके राज्य सलाहकार हैं। तो यही था बर्मा के बारे में। आगे मुद्रा तो आपकी पता ही होगी, मुद्रा क्योट मुद्रा है बर्मा की। आगे चलते हैं। पॉइंट 7, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष दीक्षा की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी। तो भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी गई है। किसने रखी? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी स्थापना की है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकसित करने के लिए अपनी तरह के पहले केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित यह केंद्र 30 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। आयुष दीक्षा केंद्र आयुष पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अनुसंधान केंद्रित राष्ट्रीय संस्थानों और आयुर्वेद के विकास, क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों को सशक्त बनाना। मेन तो इसका क्या है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना। आयुर्वेद को बढ़ावा देना, जो हमारी पुरानी शैली थी वो बहुत अच्छी भी थी, हम अब वाले को खराब नहीं बता सकते, लेकिन पुरानी शैली बहुत अच्छी थी। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष दीक्षा की स्थापना सर्बानंद सोनोवाल जी ने भुवनेश्वर में की है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी और सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं।
आगे चलते हैं। गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पर है। भाई गोल्ड रिजर्व में अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 8,134 टन के पास के साथ सर्वाधिक स्वर्ण भंडार, जर्मनी 3,367 टन दूसरा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पास है 2,451.8 टन के स्वर्ण भंडार है। तीसरे स्थान पर इटली 2,451.8 टन, फ्रांस 2,436.1 टन, रूस 2,219.2 टन, चीन 1,936.5 टन, स्विट्जरलैंड 1,040 टन, जापान 765.2 टन और भारत 618 टन। भारत के पास देखो कितना कम सोना है। अगर हम अमेरिका से मुकाबला करते हैं तो भारत के पास बहुत ही कम सोना है। तो सबसे ज्यादा अमेरिका ने बाजी मार ली है कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा सोना है, मानते हैं इस बारे में। तो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है अमेरिका की। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पॉइंट 9, WHO द्वारा केप वर्दे शहर को देश को मलेरिया मुक्त किया गया। तो केप वर्दे जो देश है वो कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, लगभग मोरिटानिया और सेनेगल के बिल्कुल ही पश्चिम में स्थित है। केप वर्दे द्वीप समूह है ये, लगभग 500 किलोमीटर अंदर अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्दे, जिसे काबो वर्डे के नाम से भी जाना जाता है, को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। भाई इनको घोषित कर दिया है कि यह मलेरिया मुक्त हो गया है। किसी भी बीमारी से मुक्त करने का क्राइटेरिया है कि लगातार 3 वर्षों तक देश में कोई बीमार ना हो उस बीमारी से, तो फिर उसको उस बीमारी से उस देश को मुक्त कर दिया जाता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके प्रमुख हैं मार्गरेट चैन, और भारत में इसका मुख्यालय जो है देश के लेवल पे वो दिल्ली में स्थित है। स्थापना हुई थी 1870 में, और काम आपको पता ही है कि बीमारियों का नियंत्रण करना, उनके बारे में शिक्षा उपलब्ध कराना WHO का काम होता है। तो यही था आज का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होंगी। बहुत ही आराम से पढ़ाया है मैंने, ताकि सभी को सब चीज़ें याद हो जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद वेरी मच।